Good morning, students. Yesterday we started the chapter 3, the Delhi Sultans, and we completed up to the page 34 and 5. यहाँ तक हमने ये चैप्टर कर लिया था. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द मस्जिद. ये सारी पिक्चर्स जो हैं ये दिल्ली सुल्तान्स ने ही बनाई थी. तो क्या है इस पिक्चर में कि कुछ इसका पार्ट जो है वो इल्तुमिश ने बनाया और कुछ अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया. तो इस तरह से एवरी सक्सेसर रूलर जो आ रहा था वो अपने अकॉर्डिंग जो है वो बिल्डिंग्स बना रहा था. तो उसके बाद है ये मस्जिद का पिक्चर है. तो मस्जिद बनाई गई फॉर मुस्लिम्स कि वो प्रेयर कर पाएँ. तो जो मुस्लिम्स थे वो मक्का की तरफ फेस करते थे. अगर आप इंडिया की पोजीशन देखें वर्ल्ड मैप में तो सऊदी अरेबिया में है मक्का मदीना. तो सऊदी अरेबिया जो है वो इंडिया के वेस्ट में है. तो मुस्लिम्स ऑलवेज़ वेस्ट की तरफ फेस करके जो है वो प्रेयर करते हैं. तो ये मस्जिद हैं सारी और ये सारी बिल्डिंग्स जो है वो दिल्ली सुल्तान्स ने बनाई थी. तो नेक्स्ट जो है वो हम एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी का और तुगलक्स का. अलाउद्दीन खिलजी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी अच्छा सक्सेस आप कह सकते हैं कि उसने बहुत अच्छे से रन करा अपना एडमिनिस्ट्रेशन. और तुगलक्स का अच्छा नहीं था, एक फेलियर उनको कहा जाता है. तो उन दोनों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम उनका कंट्रास्ट देखेंगे. तो जो अलाउद्दीन खिलजी था तो वो लोग प्रिफ़र करते थे, इवन तुगलक्स भी जो प्रिफ़र करते थे कि जो स्लेव्स हैं, एक्चुअली उस टाइम पे स्लेव ट्रेड बहुत होता था. तो वो लोग क्या करते थे कि लोगों को जो बहुत पुअर लोग थे उनको उनका रिलीजन चेंज करा के मतलब उसको मुस्लिम्स में कन्वर्ट करके उसके बाद उनकी सेल परचेज़ हो जाती थी. तो बहुत छोटे बच्चों को जब ये अपने पास ले आते थे तो उनको अपनी तरह से वो ब्रॉटअप करते थे. और उसके बाद जो है ये माना जाता था कि स्लेव्स जो हैं वो बेटर हैं अपने बच्चों से भी ज़्यादा, मतलब वो काफ़ी लॉयल रहते हैं. तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था कि उनको बहुत हायर पोस्ट भी दे दी थी. मतलब तुगलक्स में ने भी दी थी बट ये अलाउद्दीन खिलजी ज़्यादा तुगलक्स ज़्यादा देते थे हायर पोस्ट जो है वो स्लेव्स को, और अलाउद्दीन खिलजी भी देता था. तो जो है मतलब ये माना जाता था कि लेकिन जो ये स्लेव्स हैं जिस राजा ने इनको कोई भी पोस्ट दी है जब ब्रॉटअप किया है ये उसी के लिए लॉयल हैं. उनके जो आगे जनरेशन आती है उनके लिए लॉयल नहीं होते हैं. तो जो भी नेक्स्ट राजा आएगा, रूलर आएगा, वो अपने नेक्स्ट जो है वो अपने ऑफिसर्स हायर करेगा. इससे जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम भी होती थी, मतलब पुराने वाले ऑफिसर्स और नए वाले ऑफिसर्स में थोड़ा सा इश्यूज़ हो जाते थे जिसके कारण काफ़ी मुश्किलों के बाद एक सुल्तान जो है वो अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रन कर पाता था. तो नेक्स्ट आता है कि हमारा जो तुगलक और खिलजी मनाक हैं इनकी जो टेरिटरी हैं उनके गवर्नर्स भी क्या सिस्टम था इनके गवर्नर्स का. गवर्नर्स कौन थे, जैसे सेंट्रल लेवल पे किंग हो गया, रूलर हो गया, और जैसे हमारी स्टेट्स में चीफ मिनिस्टर होते हैं तो ऐसे ही वेरियस एरियाज़ में इनके गवर्नर होते थे. तो गवर्नर एक हायर पोस्ट आप कह सकते हैं उस टाइम की. तो इनको टैक्स कलेक्शन तो चाहिए. अब देखो अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक्स ने इस चीज़ के ऊपर काफ़ी काम करा कि मंगोल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वेड करते हैं, मतलब अटैक करते हैं इनके ऊपर. तो वहाँ के अटैक से बचने के लिए इन्होंने अपनी बहुत बड़ी मिलिट्री जो है वो मैनेज करी हुई थी, तुगलक्स ने भी और अलाउद्दीन खिलजी ने भी. तो अब इतनी बड़ी मिलिट्री के लिए टैक्स तो चाहिए क्योंकि उनके खर्चे बहुत हैं मिलिट्री के. तो उनके लिए ये लोग क्या करते थे कि उनको बहुत सारी लैंड गिफ्ट कर देते थे. तो उनको बोलते थे, उस लैंड को बोलते थे इक्ता. ठीक है, तो उस लैंड को बोलते थे इक्ता और उस लैंड को होल्ड करने वाले को बोलते थे इक्तेदार. तो अब जो है इन लोगों को ये राइट्स दे दिए जाते थे कि आप वहीं से अपना टैक्स कलेक्ट करिए और अपनी मिलिट्री मेंटेन करिए. हमें जब भी मिलिट्री चाहिए होगी आप हमें वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर देना. तो इस तरह से जो है वो सारे काम चलते थे. तो उसके बाद है कि ये सोल्जर्स जो हैं इनको ये है इक्ता और इक्तेदार. तो उसके बाद जो है जो ये सोल्जर्स हैं ये अपने आप टैक्स कलेक्शन करते थे. लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कितना भी टैक्स कलेक्ट कर लें. गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट मींस रूलर जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखता था कि ये जो मुक्तीज़ हैं, मुक्तीज़ मतलब उस टैक्स कलेक्शन को बोलते हैं. तो ये जो मुक्तीज़ हैं ये जो टैक्स कलेक्ट करते हैं ऐसा ना हो कि ये कोई और ही टैक्स कलेक्ट करने लग जाए. मतलब जितना सेंट्रल गवर्नमेंट ने मतलब रूलर ने बोला है
उतना ही टैक्स कलेक्ट हो और वही टैक्स कलेक्ट हो। ऐसा ना हो कि वो अपनी तरफ से ही कोई नया टैक्स लेवी कर दें लोगों के ऊपर। तो उसके लिए एक आप कह सकते हैं कि असेसमेंट कमेटी भी बनाई जाती थी। उस असेसमेंट जैसे आज के टाइम पे हमारे पास कैग है स्टेट लेवल पे भी और सेंट्रल लेवल पे भी, जो कि गवर्नमेंट के सारे मॉनिटरिंग होती है कि टैक्स कलेक्शन कैसे हो रहा है और एक्सपेंडिचर्स कैसे हो रहे हैं। तो ऐसे ही उस टाइम पे भी एक कमेटी बनाई जाती थी जो कि वो ये असेस करते थे कि जो टैक्स है वो कैसा है, कितना है, और वही हो जो रूलर ने बोला है। तो उसके बाद कौन कौन से टैक्सेस होते थे? टैक्सेस इनके पास थे जैसे खरज एक टैक्स है। तो जो कल्टीवेशन जितनी भी प्रोडक्शन हुई है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, उसका 50% जो है वो खरज की फॉर्म में टैक्स लिया जाता था। सेकंड, जो भी पीजेंट्स के पास कैटल्स होती थी तो उसके ऊपर भी टैक्स लिया जाता था। एंड थर्डली, जो हाउसेस हैं उनके, उसके ऊपर भी जो है वो टैक्स लिया जाता था। तो इस तरह से काफ़ी वैसे टैक्स ज़्यादा हो गया, लेकिन ये जो टैक्सेस हैं ये इतने ही हायर किए जाते थे क्योंकि उनके मिलिट्री के ऊपर एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। मतलब मंगोल्स कभी भी इंडिया के ऊपर अटैक नहीं कर पाए क्योंकि उन्होंने अपनी लार्ज मिलिट्री जो है वो मेंटेन की हुई थी। तो नेक्स्ट आता है कि अब प्रॉब्लम आती थी, जैसे ये है गंगेटिक प्लेन है, फॉरेस्टेड एरियाज़ हैं, तो यहाँ से भी जो है वो मतलब इनको प्रॉब्लम आती थी कि इतनी दूर दूर तक जाके हम अपनी कैसे मैनेज करेंगे अपना एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके लिए इन्होंने थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो कर दिया था। नेक्स्ट आता है चिफ्टियंस एंड द फोर्टिफिकेशंस। इब्न बटूटा, ये नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने शायद पहले कभी सुना हो, किसी हिस्टोरिकल मूवी में सुना होगा। ये एक मोरक्को से आया हुआ ट्रेवलर था, अफ्रीका मोरक्को से। तो इसने काफ़ी लिखा है लिटरेचर जिससे कि हमें ये जानने में हेल्प होती है कि उस टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। तो इन्होंने बताया है कि जो वहाँ के चिफ्टियंस थे, मतलब जो टैक्स कलेक्टर्स थे या फिर राजा थे, ये लोग अपने आप को फोर्टिफाइड कर लेते थे। मतलब फोर्टिफाइड मतलब किलाबंदी कर लेते थे। तो उस किलाबंदी के लिए इन्होंने बैम्बू की काफ़ी इंपॉर्टेंस बताई है। मतलब बैम्बू जो है वो इस तरह से जो है होलो नहीं होता। होलो मतलब इंडिया का जो बैम्बू था उस टाइम पे वो होलो नहीं था, मतलब बीच में से खाली नहीं था। तो जिसके कारण ये इस तरह से बैम्बू को वीव करते थे कि ये उनको फायर से भी बचाता था और बाकी भी हर चीज़ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी माना जाता है बैम्बू। तो बैम्बू का यूज़ जो है वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा होता था। तो नेक्स्ट आता है कि मंगोल्स जो है वो गेंगिस खान के अंडर जो है इन्होंने काफ़ी इन्वेजन करा, काफ़ी अटैक्स करे नॉर्थ ईस्ट ईरान में, ट्रांसोनिया में और दिल्ली सल्तनत में, लेकिन इन्होंने कभी अटैक नहीं कर पाए ये, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो बहुत अच्छी खासी जो है वो अपनी मिलिट्री जो है वो मेंटेन कर रहा था। तुगलक्स ने भी की है, लेकिन अटैक तो तुगलक्स पे भी नहीं हुआ, बट तुगलक का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक फेलियर माना जाता है। तो दोनों का एडमिनिस्ट्रेशन हम एक कंट्रास्ट फॉर्म में देखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी जो है दिल्ली पे 2 बार ही अटैक हुआ, लेकिन तो इसलिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपना लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जो है वो मेंटेन कर ली। और मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर भी स्टार्टिंग में अटैक हुआ था, लेकिन तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने भी अपनी जो है लार्ज स्टैंडिंग आर्मी जो है वो मेंटेन करी। और इनका जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने अपना नया गैरिसन टाउन बनाया। गैरिसन टाउन क्या है? जहाँ पे हम अपने सिपाही खड़े कर सकते हैं, मतलब हमारी बाउंड्री है। तो इन्होंने अपना गैरिसन टाउन बनाया। और मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, अपना गैरिसन टाउन बनाने की बजाय उन्होंने अपनी कैपिटल ही जो है वो शिफ्ट कर दी फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद इन द साउथ में है दौलताबाद। तो वहाँ पे कैपिटल शिफ्ट कर दी, मतलब लोगों को वहाँ पे शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाला पॉइंट था, क्योंकि लोग इजीली कभी भी एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन नहीं करना चाहते। तो ये भी एक उसकी फेलियर का काफ़ी बड़ा रीज़न था। तो उसके बाद सोल्जर्स को फेड करने के लिए, उनके सारे खर्चे देखने के लिए इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने जो है वो टैक्स कलेक्शन स्टार्ट करा। गंगा जमुना रिवर, क्योंकि ये काफ़ी फर्टाइल लैंड्स हैं, वहाँ पे अच्छी प्रोडक्शन होती हैं, तो 50% तक जो है वो टैक्स लेना स्टार्ट कर दिया। और इधर जो है इन्होंने भी बहुत ज़्यादा एडिशनल टैक्सेस लगा दिए, लेकिन वो टैक्सेस लगाने का तरीका थोड़ा ख़राब था, जिसके कारण लोगों के पास कुछ भी नहीं बच पा रहा था। तो भूखमरी मच गई थी ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। और अगर हम बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, पहले इक्ताज़ होते थे। इक्ताज़ मतलब लैंड दी जाती थी मिलिट्री मैन को,
लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि लैंड नहीं देंगे, हम सोल्जर्स को सैलरीज पे करेंगे इन कैश। तो ये अच्छा स्टेप था अलाउद्दीन खिलजी का कि उन्होंने सोल्जर्स को सैलरीज पे करना स्टार्ट करा। अब इससे क्या हुआ कि उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट दी जाती थी जिससे वो अपने सारे एक्सपेंडिचर्स मैनेज करते थे। तो इन्होंने और क्या काम करा अलाउद्दीन खिलजी ने, इसने अपनी चीज़ों के प्राइसेस कभी भी बढ़ने नहीं दिए। मतलब मार्केट के ऊपर बहुत ही अच्छा कंट्रोल अलाउद्दीन खिलजी ने किया कि प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए बेसिक चीज़ों के, तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंस्पेक्शन करते थे मार्केट की, और अगर कोई माल प्रैक्टिसेस करता था, मींस कोई भी कस्टमर को ज़्यादा चार्ज कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा हाई पनिशमेंट दी जाती थी। तो इसलिए कोई भी गलत काम अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे नहीं करता था। बट मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे क्या था, इन्होंने भी सैलरीज तो कैश में पे करनी स्टार्ट करी सोल्जर्स को, बट क्या था कि इन्होंने इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा ना बढ़ें। तो उसके कारण क्या हो रहा था कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे और मार्केट जो है वो इन कंट्रोल हो रही थी। और सेकेंडली मोहम्मद बिन तुगलक ने करेंसी स्टार्ट की, और वो करेंसी इन्होंने गोल्ड सिल्वर कॉइन्स को छोड़ के कुछ चीप मेटल लाइक कॉपर वगैरह कुछ ऐसा मेटल ले लिया। अब लोगों ने क्या किया कि ऐसी करेंसी तो वो अपने ही घर में बनाने लग गए, और गवर्नमेंट को जो टैक्स देना होता था, रूलर को जो टैक्स देना होता था, वो अपनी ही करेंसी में दे देते थे। मतलब अपना जो घर पे करेंसी बनाई है उसी में दे देते थे। तो बहुत बड़ा जो है वो लॉस हो जाता था रूलर को। उसके बाद नेक्स्ट आता है अलाउद्दीन खिलजी। तो इन्होंने क्या किया कि मार्केट में चीज़ें जो हैं वो नॉमिनल रेट पे लोगों को मिले, ठीक है। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल पॉइंट जो है उनका रहा। और मोहम्मद बिन तुगलक का ये पॉइंट फेल हो गया, उनकी तो करेंसी ही फेल हो गई, जिसके कारण बहुत मतलब इवन गंगा जमुना एरिया जो था वहाँ पे भी जो है वो फेमाइन आ गया। मतलब इतनी फर्टाइल लैंड्स थी वहाँ पे भी भूखमरी मच रही थी। तो ये सब जो है वो फेलवर था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो नेक्स्ट आता है द सुल्तान इन 15 एंड 16 सेंचुरीज़। तो 15-16 सेंचुरीज़ में जो सुल्तान हैं वो कैसे थे। तो हम बात कर रहे हैं कि तुगलक, शाही, सैयद, लोधी डायनेस्टीज़, ये वेरियस डायनेस्टीज़ हैं जो इस ड्यूरेशन में इन्होंने दिल्ली में रूल करा। तो बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज़ लाइक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान जो है, साउथ इंडिया जो है, ये फ्लोरिश होना स्टार्ट हो गए थे, मतलब इमर्ज हो रहे थे एज अ न्यू सिटीज़। तो उसके बाद जैसे शेरशाह सूरी आए तो उन्होंने 5 साल ही रूल करा, बट वो पहले मैनेजर था एक स्मॉल टेरिटरी का बिहार में। धीरे धीरे उसने क्या किया, हुमायूं को हरा दिया। तो इस तरह से मतलब जो है वो जो सूरी डायनेस्टी है वो भी 15 ईयर्स तक रूल कर पाए। फिर उनके बाद अलाउद्दीन खिलजी आ गए, फिर जो है वो तुगलक्स। तो इस तरह से जो है वेरियस रूलर्स जो है वो रूल करते गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। होप आपको समझ आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे।